अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि नमाज के अंदर हमें तरह तरह के ख़यालात आते हैं, इनका कोई आसान हल बताएं। आज हमने इस क्लिप के अंदर नमाज के अंदर जो हमें ख़यालात आते हैं, इनसे बचने का आसान तरीका आपको अर्ज करना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहले एक वाक़या आपको अर्ज करना चाहूँगा। हज़रत मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी यहूदी ने सवाल किया कि ऐ अली, जब मुसलमान इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनको नमाज के अंदर तरह तरह के ख्यालात आते हैं। जब हम यहूदी अपनी इबादत करते हैं तो हमें ख्यालात तो नहीं आते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी मिसाल उस शख्स को बयान फरमाई कि दिल अश अश करने को आ जाता है। आपने फरमाया कि एक घर गरीब का हो, एक घर अमीर का हो। यहूदी, तुम बताओ, चोर जो है वो किस घर में जाएगा? यहूदी अर्ज करने लगा कि अली, चोर तो अमीर के घर में जाएगा। ऐसा ही सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, शैतान भी उसी जगह पे हमला करेगा। अब तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है तो तुम्हें शैतान क्या सताए? तुम्हारे दिल ईमान से खाली हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शैतान से, बुरे ख्यालात से बचने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप जब नमाज में खड़े हों तो सबसे पहले आपने उन अल्फाज की तरफ गौर व फिक्र करना है। जो अल्फाज आप नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सूरत फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, तो आप अपनी सूरत फातिहा के अंदर जो अल्फाज तिलावत कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर गौर व फिक्र करें। उनको सही सही पढ़ के उसकी अदायगी को दुरुस्त करेंगे तो आपका जहन किसी और साइड पे जाएगा ही नहीं। और दूसरा ये कि जब आप अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो तुम्हारे जहन के अंदर एक सोच हो, देख, हम दुनिया को छोड़कर अल्लाह के घर में आए हैं। सारे मामलात हम जब पीछे छोड़ के आए तो यहां पे हमें शैतान के वार पे नहीं आ जाना, शैतान के हमलों को नहीं, बल्कि इंसान की यह सोच हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं। यह अकीदा होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। यह नहीं हो सकता तो कम अज कम यह अकीदा भी हो कि हम तो नहीं, चलो अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है। ये चीजें अगर इंसान के जब जहन में पक्की आ जाती हैं तो फिर इंसान नमाज के अंदर हमला नहीं कर सकता। तो ऐसी कोशिश किया करें। जो ईमानदार शख्स होता है, जो पक्का नमाजी होता है, वो जब उनका अकीदा ये बन जाए कि मैं नमाज अल्लाह की पढ़नी है, तो उसका एक जहन बन चुका होता है कि शैतान मेरे अंदर नहीं आ सकता। तो कोशिश करनी चाहिए, इन वसवसों और ख्यालात से परहेज करना चाहिए। जब नमाज पढ़ें तो सच्चे दिल और सिद्क से पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।